नमस्कार जी, कैसे मेरे YouTube फैमिली के लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज मुझे जाना पड़ रहा है लखनऊ, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट वहीं चल रहा क्वीन मैरी से। तो आज मैं सुबह सुबह नहा धो के निकल ली और देखिए इस समय अंधेरा ही है। और ये बैठा है मेरा नटखट सा बेटा, क्योंकि मेरे साथ इसको भी बेचारे को भी संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि घर में कोई है नहीं। और आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा रहा है बहुत खुश था। और उसके बाद मैं पहुंच गई थी टिकट विंडो पे, तो मैंने टिकट खरीदी। आज यहाँ पे भीड़ नहीं है, वरना बहुत जल्दी। और इस समय टाइम देखिए, स्टेशन की घड़ी है 5:34 हो गया है। और मैं टहल रही हूँ, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम है और बड़ा सुहावना नज़ारा है। तो इस समय ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो ख़रीद रही हूँ एक क्रीम वाला बिस्किट और इसको खाऊँगी। थोड़ा सो गई थी तो मैंने पूड़ियाँ नहीं बना पाई, वरना हमेशा खाना बना के ले आती हूँ। तो आज कुछ नहीं बना पाई, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और बेटे को कुछ वहाँ खिला दूँगी। तो ये देखिए खा रहा है, इसको क्रीम वाला बिस्किट बहुत पसंद है। पार्ले जी और क्रीम वाला बिस्किट, जबकि बच्चों को नमकीन चीज़ पसंद है, लेकिन उसको ज़्यादातर मीठी पसंद है। और ये निकल रही है ट्रेन। मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपनी ट्रेन का, कि किस समय मेरी ट्रेन आए तो मैं जल्दी से लखनऊ पहुँच जाऊँ। और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, सुबह सुबह का मौसम में खुला वातावरण है और मैं बड़ी खुश हूँ। यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ यहाँ का व्यू। इस समय हालांकि थोड़ा सा उजाला हो गया है, लेकिन जब मैं आई थी, और आज वास्तव में बहुत ठंडा मौसम था सुबह। पता नहीं 2-3 दिनों से थोड़ा ठंडा मौसम चेंज हो गया है। पता नहीं कहीं बारिश हुई है या फिर ओले पड़े हैं, तो बड़ा ठंडा मौसम है। और मैंने तो जैकेट पहनी थी। और बेटे ने सुबह सुबह जैकेट पहनी थी, इसको बहुत ज़्यादा लग रहा था, जबकि 2-3 दिन पहले बहुत गर्म मौसम था। और उसके बाद मैं पहुंच गई थी क्वीन मैरी। तो मेरे आने से पहले ही जो लखनऊ प्रॉपर की औरतें हैं, उन्होंने पर्चे लगा दिए थे। तो देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है। मेरा नंबर तो बहुत बाद में आया, और करीब 4 बजे मेरा नंबर आया। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये हमारी जो पुरानी ओपीडी है उसके पास में है। कभी भी आप लोग जाएँ तो निःशुल्क भोजन व्यवस्था है ये। तो जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं, बाहर का खाना तो बहुत महंगा है, तो आप लोगों को जैसे मालूम होगा, तो जो लोग पैसे से थोड़ा कमज़ोर हों, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो जाएं। तो प्लीज़ ज़रूर वहाँ पे भोजन करें। 1 बजे से लेके 2-3 बजे तक बराबर भोजन का वितरण होता है। और जो हाथ पैरों सहयोग करती हैं औरतें, जैसे किसी ने पूड़ी बिलवा दी, किसी पेशेंट एडमिट है तो कुछ औरतें खा ली हैं, तो किसी ने पूड़ी बिलवा दी, तो किसी ने जो है सब्जी काट दी। इस तरीके से लोग तानो धन दोनों से सहयोग करते हैं। और जो नहीं बिल्कुल करता है, तो वो भी लोग खाना खा सकते हैं। यहाँ पे जाके बहुत प्यार से लोग खिलाते हैं, और बिल्कुल देसी अंदाज में चौकियाँ पड़ी हुई हैं, बड़ी सी बेंच मतलब पतली पतली लगी हुई है। और जैसे हम लोग के गांव में खाना खिलाया जाता है नीचे बैठ के, बस ऐसे सब लोग खाते हैं। तो मैंने खड़े होकर यहाँ भी वीडियो बना लिया था। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं जो नहीं, बाहर 200-300 रुपये का 100-200 से तो नीचे कुछ मिलते ही नहीं है खाना खा सकते। तो वहाँ पे एक टाइम खाना खा सकते हैं और पेट भर के खा सकते हैं। ये नहीं कि जितना दे उतना ही मिलेगा, आप दोबारा भी ले सकते हैं। और ये पुरानी ओपीडी के पास है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। हेलो जी, नमस्कार। कैसे मेरे YouTube फैमिली के लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना अपने न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, बहुत बहुत सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि आपको मैं रेगुलरली ब्लॉग आजकल नहीं दे पा रही हूँ। मुझे लखनऊ दौड़ना पड़ रहा है क्वीन मैरी, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि मेरे गांठ है, तो उसका इलाज चल रहा है। अब ऑपरेशन की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो इसलिए जो है डेली मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। 10-15-20 दिन में ऑपरेशन करवाने की तैयारी है। तो इसलिए आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रही, तो मेरी मजबूरी समझिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और कैसे हैं आप लोग। लेकिन वास्तव में आप लोगों से बात नहीं की तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा कुछ खोया खोया से लग रहा था। ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली हो गए। तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और ये बैठा है मेरा मुस्की मार रहा है नटखट सा। बेटे हो मेरे? नमस्कार मैम जी, बिल्कुल हूँ। अच्छा, और क्या? मतलब दावे के साथ कह रहा है मेरा बेटा है। जी बिल्कुल हूँ। सब लोग जानती, पूरी दुनिया जानती है। हमारी इसकी ऐसे छेड़खानी होती रहती है। और मेरा नाम है महामहिम तमराज। अच्छा हाँ, किल्विस। चलो क्या बताऊँ दोस्तों, ये जब से ये मोबाइल और ये टीवी चल गई है, शक्तिमान वगैरह ये बहुत देखता है। शक्तिमान देखता है, भीम देखता है, बाकी और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मोटू पतलू, दुनिया तब से बहुत सारा अंट बातें सीख गया, दिन भर बोलता रहता है। और आप आंखें बंद करिए। क्यों बंद करूँ? बंद तो करिए। आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, देखिए। चलो बंद कर ली। ये देखिए तो आटे की कतली। अब छोड़ो तो। देखिए दोस्तों, ये है आटे की कतली। और ये एक मेरे रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने बना के मुझे दी थी थोड़ी सी। आधा किलो से थोड़ी कमी थी, लेकिन ये सब चट कर गया चुपचाप। ये देखिए इस तरीके से है।
और इसमें खोया भी पड़ा है और मेवा भी पड़ी है, लेकिन पीस के उन्होंने मेवा डाली है। खरबूजे के बीज कुछ खरबूजे के बीज पड़े हुए हैं। मैंने ये सीख के आई हूँ, मैंने आटे की कभी कतली नहीं बनाई। हाँ, ननिहाल जाती थी कभी छोटे पे, तो मामी मेरी थी, बनाती थी, नाश्ते में रखती थी, बहुत अच्छी लगती थी। और आज भी मुझे पता नहीं क्यों, इतना मॉडर्न ज़माना हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन कुछ यादें पुरानी ऐसी होती है जो हम लोग कभी नहीं भूल पाते हैं। तो वो गाँव की यादें जो है, खुला खुला मतलब वातावरण, बाहर बाग ताल सब, तलैया, सारी चीज़ें थी। तो हम लोग कभी कभी छोटे थे तो बैठते थे वहाँ पे, इतना अच्छा लगता था, पक्षियों की आवाज़ सुनने को मिलती थी। और मामी जब ये कतलियाँ देती थी सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लगता। चाय वाय बहुत कम मैं पीती थी, तो ये कतली देती थी और दूध देती थी 1 गिलास, तो बहुत अच्छा लगता था। अब सिंगाड़े आने लगे हैं। और अब कुछ नहीं, हाँ आने लगे हैं बेटा। तो अब कुछ नहीं है, सब कुछ है, सब नया नया रह गया है। पैकेट बंद चीज़ खाओ, और कितनी सारी बीमारियां इसी वजह से हो गई हैं, जैसे आप लोगों को मालूम है। क्या बताऊं आप लोगों ये सारी बातें। तो मुझे ये कतली देख के अपनी मामी की याद आ गई। हालांकि इनमें बहुत शहरीपन नहीं है, लेकिन बहुत खुशी मिलती है। तो उन्होंने जब मुझको ये बना के दी तो मुझे अपनी मामी की याद आई। और मैं भी सीख के आई हूँ दोस्तों, किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत मेवा मेरे पास नहीं है, नहीं डालूंगी, लेकिन फिर भी बना के दिखाऊंगी आपको, जैसे बना पाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। और ये खाने में इतनी अच्छी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। देखिए आप लोगों को दे रही हूँ, आइए खा लीजिए। और इसने तो चुपचाप बहुत सारी साफ़ कर दी। और क्वीन मैरी दोस्तों इतनी भीड़ होती है कि सुबह समझ लीजिए मैं कभी 4:30 कभी 5 बजे निकलती, तब वहाँ लाइन में बहुत लंबी लाइन लगती, वहाँ खड़ा होना पड़ता। उसके बाद पर्चा जहाँ पे लगता है वहाँ पे लाइन, और उसके बाद में जो डॉक्टर देखती वहाँ पे समझ लीजिए 9:30 बजे डॉक्टर आ जाती हैं। और उसके बाद में फिर राउंड पे चली जाती, 1.5-2 घंटे वो आ जाती, और 1 बजे फिर लंच करने के लिए चली जाती। तो समझ लीजिए 2-3 घंटे तो वो आती नहीं है। और मैं बहुत बोर हो जाती, मरीज बैठे बैठे जो है बोर हो जाते। उसमें मेरे साथ में ही मेरा बेटा भी बैठे बैठे बोर हो जाता। बच्चा है, क्या करे, वहाँ पे कोई बोलने वाला है नहीं। और उसके बाद जब नंबर आया मेरा, 3 बजे करीब नंबर आता, जबकि हॉस्पिटल का टाइम है सरकारी 2 बजे तक। लेकिन जब बीच में डॉक्टर उठ जाती तो वो 3-3:30 तक बैठती। ट्रेन ना छूट जाए। और उसके बाद हमारी ट्रेन छूट गई। 1-2 बार बस से आए तो कभी 8:30, कभी 9, कभी 9, कभी 8:30, कभी 7:30। 7:30 तो कभी नहीं आए हम लोग। 8:30, 9 से पहले कभी नहीं लौट पाती हूँ, तो इसलिए आप लोगों को ब्लॉग नहीं दे पाई, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आज तक का ब्लॉग बस यहीं तक, आज का मतलब ब्लॉग बस यहीं तक। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि 3-4 दिन से वीडियो नहीं दिया है, तो बस आवाज़ लड़खड़ाने लगी है। और कुछ थकी हुई हूँ भी, इतने दिनों से जो है दौड़ रही हूँ बराबर, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से बात कर लूँ। और ये भी नहीं कहूँगी कि आप वीडियो लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे, क्योंकि बहुत अच्छा ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ आज। अगर अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों परसों है माँ दुर्गा की पूजा, नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो आप लोगों को एडवांस नवरात्र की बधाई। माता रानी आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ लाएं। मुझे कल सफाई भी करनी है हम लोगों को, तो कल मुझे अलमारी की सफाई भी करनी है, क्योंकि मेरी इष्ट देवी माँ ही है। मैं बहुत माँ को मानती हूँ, और मैं क्या सारी दुनिया मानती है, लेकिन मेरी इष्ट देवी माँ ही है। मेरी पग पग उन्होंने सहायता की है, और हर तरीके से सहायता की है। बस यहाँ पे कह रही हूँ कि ऑपरेशन मेरा हो, आप लोग मेरी तरफ से भी माँ से दुआ करिएगा कि मैं अच्छी तरीके से ऑपरेशन हो जाए मेरा, और अच्छी तरीके से घर आ जाऊँ। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मेरा बेटा मेरा इंतज़ार करेगा, शायद कोई करे या न करे, लेकिन इसका मेरे अलावा कोई नहीं है। बहुत लोग, लेकिन क्या बताऊँ आप लोगों से, फिर कभी डिटेल में बात करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। अभी नहीं मिलोगे, मिलूंगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।